दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज का शीर्षक है अमर सिंह राठौर, यानी वीर अमर सिंह राठौर। शह हो या मात हो, बस लड़ने का हौसला रखो। ज़िंदगी एक दिन तुम्हें भी चंद्रगुप्त बना देगी। खून में उबाल आज भी खानदानी है। दुनिया हमारी शौक की नहीं, हमारी तेवर की दीवानी है। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के वीर राजपूत ही कर सकते हैं। अमर सिंह राठौर, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1613 को हुआ था, मारवाड़ के शाही घराने में संबंध रखने वाले एक राजपूत रईस थे और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी थे। अपने परिवार द्वारा बेदखल और निर्वासित होने के बाद उन्होंने मुगलों की सेवा में प्रवेश किया। अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के परिणाम स्वरूप वह सम्राट द्वारा शाही कुलीनता और व्यक्तिगत मान्यता में एक उच्च पद तक पहुँच गए, जिसने उन्हें उस क्षेत्र का सूबेदार यानी गवर्नर बना दिया, जो सीधे सम्राट द्वारा शासित था। नागौर 1644 में वह सम्राट द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए उन पर जुर्माना लगाने के प्रयास से क्रोधित हो गए थे, क्योंकि सम्राट की उपस्थिति में उन्होंने सलावत खान को मार डाला, जिसका जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया था। उन्हें राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ लोकप्रिय गीतों में भी गाया जाता है। अमर सिंह राठौर को असाधारण शक्ति, इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ना तो डर और ना ही लालच उनके फैसलों को प्रभावित कर सका। उनका एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में निधन हुआ। अमर सिंह राठौर और बल्लू पंचावत की वीरता को राजस्थान और आगरा के आसपास के लोक गीतों में आज भी याद किया जाता है। अमर सिंह पर आधारित एक हिंदी फिल्म 1970 में बनी थी, जिसका नाम वीर अमर सिंह राठौर था और राधाकांत द्वारा निर्देशित थी। ब्लैक एंड वाइट में देव कुमार, कुमकुम और जेवर रहमान फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस विषय पर एक गुजराती फिल्म भी बनी और मुख्य भूमिका गुजराती अभिनेता उपेंद्र त्रिवेदी ने निभाई थी। आगरा के किले के एक द्वार का नाम उनके नाम पर अमर सिंह गेट रखा गया है, जो आगरा में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अमर सिंह राठौर पर एक पंजाबी गाथा गीत का एक छोटा सा अंश शाहजहां के दौरान एक खास में उनके गुस्से में प्रवेश और सलावत खान के उनके वापस पकड़ने के प्रयासों का वर्णन भी करता है। राठौर ने अपने लिए एक ऐसी छाप छोड़ी जिससे साथी दरबारियों में जलन पैदा हुई। बादशाह के मुस्लिम दरबारी इस बात से काफ़ी खफा थे कि एक हिंदू को दरबार में महत्वपूर्ण मान्यता मिल रही थी। एक बार राठौर राजा की अनुमति के बिना शिकार अभियान के लिए निकल गए। शाहजहां ने अपमानित महसूस करते हुए राठौर को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। राठौर ने उत्तर दिया कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और वह यह कहकर अपने इरादे को प्रकट किया कि मेरी तलवार मेरी एकमात्र संपत्ति है। जो हिम्मत रखता है वो मेरी तलवार से सारे कर वसूल कर सकता है। उसके बाद एक गुस्साई दरबारी सलावत खान ने राठौर पर हमला करते हुए कहा कि क्या जाहिल जैसी बातें करता है राव जी। अमर सिंह ने पूरे मुगल दरबार की उपस्थिति में सलावत खान को मार डाला। एक घटना को इस मुसलमान सिंहासन का खुला अपमान माना जाता है। पूरी मुगल सेना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि शाहजहां गूंगा सा हो गया था। वीरतापूर्ण लड़ाई के बाद अमर सिंह अपने घोड़े बहादुर पर सवार आगरा किले से कूदकर वहां से भाग निकला। उसका एक मारवाड़ी बहादुर घोड़ा कूदने के बाद मर गया। बहादुर की स्मृति में आगरा किले की तलहटी पर स्थित बहादुर की छतरी या स्मारक आज भी पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है। शाहजहां चाहता था कि यह मामला किसी भी कीमत पर सुलझाया जाए। इस बिंदु पर अमर सिंह के बहनोई अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह को शाहजहां के दरबार में वापस लाने की जिम्मेदारी ली। अर्जुन ने अमर सिंह से कहा कि शाहजहां समझौता चाहता है और उसने अमर सिंह को किले में आमंत्रित किया है। यह वास्तव में स्वयं अर्जुन गौड़ द्वारा नियोजित एक जाल था। किले का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और मुख्य द्वार में केवल एक छोटी सी खिड़की जैसे द्वार को खोला गया था।
अमर सिंह गेट में प्रवेश करने के लिए आगे नहीं झुके, क्योंकि इसका मतलब मुग़ल सीट के सामने झुकना था, बल्कि वे पीछे की ओर झुकते हुए प्रवेश करते थे। जैसे ही राठौर के किले के द्वार में प्रवेश करते थे, अर्जुन गौड़ और उसके लोगों ने उन पर तलवारों से हमला किया और उन्हें चाकू मार दिया। इस प्रकार अमर सिंह की मृत्यु हो गई। शाहजहां द्वारा अमर सिंह राठौर का शव एक मीनार पर फेंका गया, जिसे राजपूतों ने ले जाने की चुनौती दी। अमर सिंह की पत्नी ने बल्लू चंपावत को चुनौती के बारे में बताया और कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती बनना चाहती है। बल्लू अमर सिंह का दोस्त था, लेकिन उसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। बल्लू की पत्नी द्वारा व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद कि उसका पति एक कायर है, बल्लू ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। बल्लू राठौरों में से चुने गए 50 बहादुरों को लेकर आगरा पहुंचा। मेवाड़ के महाराणा ने उसी रात बल्लू के लिए एक बेहतरीन घोड़ा आगरा भेजा। बल्लू पंचावत ने सुबह आगरा किले में प्रवेश किया। जैसे ही उसके रास्ते में आने वाले मुग़ल सैनिकों ने हमला किया, बल्लू ने लड़ते लड़ते कईयों को मार डाला और कईयों को घायल कर दिया, और अमर सिंह राठौर के शरीर के साथ वह घोड़े पर सवार होकर आगरा के किले से कूद गया। गंभीर रूप से घायल बल्लू चंपावत अमर सिंह की पत्नी को शव देने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाद में राठौर की पत्नी अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई। अमर सिंह राठौर को सबसे शक्तिशाली राजपूतों में से एक माना जाता है। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए। अमर सिंह राठौर और बल्लू चंपावत की वीरता को आज भी राजस्थान के लोकगीतों में याद किया जाता है। आगरा किले के द्वार का नाम उनके नाम पर अमर सिंह गेट रखा गया, जो आगरा में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो दोस्तों, ऐसे वीर थे राजपूत, जो कहते थे करते थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर औरों को भी जानकारी देना चाहें आप शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें मेरे अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।